गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। तो मैं खड़ी हो गई यहाँ पे खिड़की के पास। यहाँ से आ रही ठंडी ठंडी हवा और ले रही हूँ साथ में मैं चाय को मज़े। तो हमारे जम्मू का वेदर बहुत अच्छा हो गया भाई। बाहर देखो बारिश आने वाली है, देख रहे हो? ये देखो मस्त मौसम हुआ पड़ा है जम्मू का। मैं खिड़की में खड़ी हो गई हूँ, चाय पी रही हूँ, चाय के मज़े ले रही हूँ और बाहर भी देख रही हूँ। इस खिड़की पे खड़े रहने की ना मुझे बड़ी आदत है। मैं सुबह हो शाम हो यहाँ पे खड़ी होकर ना बाहर देखती हूँ मज़ा आता है मुझे। थोड़ा सा बाहर हलचल दिखती है ना, अच्छा फील होता है। ऐसे अंदर ही घुसे रहो तो थोड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पे मुझे आदत है यहाँ पे खड़े होने की। मैं हमेशा यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। आज सुबह मैं जैसे ही बाहर देखा, मौसम इतना मस्त हुआ पड़ा था। मैंने कहा वाह यार, चाय बनाती हूँ, यहाँ खड़े होकर ना चाय पीती हूँ मस्त। तो सुबह मैंने 4 बजे उठ के 1 कप चाय पी थी, हस्बैंड को भी पिलाई। और ये मेरा दूसरा कप। अभी देखो आपकी बहन ने छोटू से कप में चाय ली। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, है ना, बस थोड़ी सी ले लिया मैंने। छोटू सा कप है इसमें ले ली। लेकिन सुबह जो मैंने पी थी ना वो भर के कप पी थी मैंने। अभी मैंने थोड़ी ले ली। आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। कितना अच्छा वेदर है यार जम्मू का, बहुत अच्छा हो गया। तो देखो भाई जम्मू का वेदर कितना अच्छा है। रात को लगता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है तो मौसम अच्छा हो गया भाई। लेकिन गुमा बहुत है, अंदर अंदर है। बाहर मौसम अच्छा है। अंदर तो कमरों में आपको पता गुमा होता ही है, चिप चिप वाला मौसम है। अंदर बड़ा गंदा मौसम है। फिर बाहर जाओगे ना तो आपको मज़ा आएगा यार। बाहर मस्त मौसम हुआ पड़ा है। मे भी बारिश भी आएगी। देखो लग रहा है काली कटाई छाई हुई है। भगवान जी सोच रहे हैं जम्मू में बारिश करवा दें जोर से। भगवान से करवाना, लेकिन भगवान जी इतनी बारिश में मत करवाना, हल्की फुल्की करवाना, उतनी में ही चल जाता है जम्मू वालों का खुश हो जाते हैं जम्मू वाले देखो मैंने मस्त सब्जी बना दी है, आलू और शिमला मिर्च की। 2 शिमला मिर्ची पड़ी हुई थी और आलू थे। मैंने कहा चल दोपहर के लंच लेना हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, तो उसके लिए ये काफ़ी है। तो रात की दाल भी पड़ी हुई है, तो दाल को मैंने कर दिया फ्राई। इस टाइम दाल खा लेंगे और दोपहर को लंच के लिए ये ले जाएंगे आलू शिमला मिर्च। छोटी छोटी काटी मैंने, बहुत टेस्टी बनाई है मैंने। तो दोपहर का लंच का काम चल जाएगा। हस्बैंड लेके आए सुबह पनीर और मटर, कह रहे थे ये ना। और फिर मैंने देखा कि दाल बहुत पड़ी हुई है, तो मैंने कहा यार शिमला मिर्चें भी 2 पड़ी। मैंने कहा ये भी ख़राब हो जाएंगी, ऐसा करती हूँ ये बना लेती हूँ। और मटर जो पनीर है वो मैं रात को आके बना दूँगी, है ना। डिनर का काम चल जाएगा, है ना। देखो आपकी बहन कितनी समझदार है तो भाई दालें डाल दी डब्बों में, डब्बे भी साफ़ कर दी। सामने पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं ना, साफ़ किए हो तो। जब भी मैं डालती हूँ ना दालें तो डब्बे हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे सुंदर लगे। हर किसी चीज़ को साफ़ करके रखो ना तो चीज़ अच्छी लगती है। सारे डब्बे मैंने साफ़ किए हैं। अब ये है प्रॉब्लम, छोटी हाइट, ऊपर मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। अब मैं क्या करूँ? कोई नहीं, फट्टी पड़ी है, फट्टी को स्पेशली मैंने यहाँ पे ना एक फट्टी रखी हुई है। जब भी मुझे कोई चीज़ रखनी होती है या उतारनी होती है तो फट्टी के ऊपर आराम से चढ़ जाती हूँ जिस दिन मैं गिर गई ना फट्टी से, उस दिन दोबारा नहीं चढ़ूँगी तो मैं जरा रख लेती हूँ ऊपर। ओ भाई साहब कितनी छोटी हाइट है भाई। बेटे का बड़ा सूख था, वो घर पे था ना, फटाफट चीज़ें रख लेता था, उसी को बुलाती थी आयु जल्दी आ डब्बे रख दे ऊपर, उतार दे डब्बे। तो अब खुद करना पड़ता है, थोड़ा काम होता है जब भी ऊपर डब्बे रखती हूँ ना, उतारती हूँ ना, कभी कभी बेटे की याद आती है हमारे घर में है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ ऊपर पड़ी हो ना वही उतार के देता था हमें। हमारी है 5'3", उसकी तो हमारी कितनी उसकी ज़्यादा ही है। अभी हुआ आपकी बहन का घर का सारा काम ख़त्म, हो गई मैं रेडी। अब मैं करूँगी थोड़ी सी कंघी जो बहुत ज़रूरी है ना। फिर मैं निकल जाऊँगी शॉप के लिए। तो यहाँ पे बैठे बैठे कंघी कर लेती हूँ फटोफट से, फिर जाना है भाई। लेट हो गई, आज है थर्सडे। आज मैं ना थोड़ी मस्तियाँ मार रही हूँ। थर्सडे को क्या होता है ना, काम थोड़ा होता है कम, है ना। तो मैंने कहा चलो आराम से जाती हूँ। पढ़ के मैं बाहर निकाल आई थी क्योंकि बाल अंदर फिर गिरते हैं, तो अब अड़के नहीं है बालों में। फटाफट से बाल लपेटूँगी और फिर चली जाऊँगी शॉप पे। आज मौसम बड़ा अच्छा है ना, गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। बस अब मानसून जो होते हैं वो हो गया स्टार्ट। आजकल ना बाल सबके बहुत झड़ेंगे,
तो अपने अपने ना बालों का ध्यान रखो आप सब। ऑयलिंग किया करो, हेड वॉश करने से पहले कम से कम 3 घंटे ऑयल लगा के रखा करो बालों में, तो उससे आपके जो बाल है ना बच जाएंगे बरसातों में। नहीं तो सबकी कंप्लेंट आती है, दीदी हमारे बाल जल रहे हैं, बाल जल रहे हैं। बालों को बचाना है ना तो ऑयलिंग करनी है, जितना टाइम मैंने बोला बस उतना, उसके बाद हेड वॉश कर लेना, ठीक है। तो बाल आपके ना झड़ेंगे नहीं। तो ये किया करो, रूखे बाल बिल्कुल नहीं रखने हैं। लेकिन आप जितना भी कर लो ना, बरसातों में बाल झड़ते ही झड़ते हैं, क्योंकि बरसातों में खून पानी एक हुआ होता है ना, तो भाई सबके बाल झड़ते हैं, ठीक है, ये आम बात है। तो आपकी बहन ने कर लिया आज पोनी हाइट पे, आज पोनी करने का मन कर रहा था, तो बाल मेरे गंदे हो रखे हैं, कटिंग शिफ्टिंग वो आपको पता है मैं करती नहीं हूँ। तो ये देखो भी हेयर आए ना, ये खड़े रहते हैं, बड़े गंदे लगते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं कर रही हूँ बेटी का वेट, वो रेडी हो रही है, वो मुझे छोड़ देगी। हस्बैंड तो चले गए हैं, वो मुझे लेके नहीं गए, तो बेटी छोड़ेगी मुझे। बस नाश्ता भी मैंने कर लिया है, लंच पैक भी कर लिया अपना, तो बस अब निकलने वाली हूँ मैं। खाना मैंने खा लिया, मेरे को 1 घंटा हो गया खाना खाए हुए, अभी तक पानी नहीं पिया मैंने। चार्जर बड़ा ज़रूरी है भाई, शॉप पे चार्जर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बैटरी मेरी हमेशा डाउन ही रहती है हर टाइम। फुल चार्ज मैं कभी करती नहीं हूँ अपना फ़ोन, तो इसलिए इसको मैं अपने साथ ही रखती हूँ, शॉप पे लेके जाती हूँ। हाँ मिठू, मैं मिठू के सामने से उठूँ सही, मिठू बस चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि मम्मा पता नहीं कहाँ ही चली गई है। इसको बड़ी आदत पड़ी हुई है मेरे पास में, मम्मा इसके साथ ही चाहिए, बस हर टाइम सामने चाहिए। मैं ज़रा पानी पी लूँ, पानी भी भाई मिक्स करके पीऊँगी, आधा ठंडा आधा गर्म। ऐसा मौसम है ना आप ज़्यादा गर्म पानी पी सकते हो, ना आप ज़्यादा ठंडा पानी पी सकते हो। आधा ले लूँगी मैं गर्म पानी, नॉर्मल पानी। वाटर कूलर में गैस हो गई है, इसलिए भाई गर्मी से गैस हो जाती है, इसको भरा ना बनने के बाद इसमें हो जाती है गैस, इसको करना पड़ता है थोड़ा ढीला, फिर आ जाता है पानी। देखो आ गया, आधा ले लिया मैंने गर्म और आधा डालूंगी अभी ठंडा, फ्रिज से बोतल निकालूंगी तो डालूंगी इसमें थोड़ा ठंडा पानी, फिर मिक्स करके आपकी बहन पी लेगी पानी। चलो भाई, ऐसे ना आजकल ज़्यादा ठंडा पानी मत पिया करो, गले खराब हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है, इसलिए मौसम चेंज हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना। तो हम भाई ज़रा पानी पी लें। जल्दी बड़ी होती है इस टाइम। बहुत टेस्टी पानी है। सच्ची बात बोलूँ, आजकल पानी बड़ा टेस्टी लगता है, टेस्ट होता है आजकल पानी में। चलो भाई, चलो ठीक है जी, मैं निकलती हूँ फिर शॉप के लिए, बेटी भी रेडी हो गई है, तो मिलती हूँ आपको सीधे शॉप पे जाके। गाइस मैं निकल चुकी हूँ अभी शॉप के लिए, जा रही है बेटी मुझे छोड़ने। आ गई मैं, तो गाइस आ गई मैं शॉप पे, तो मैंने सफाई वगैरह कर लिया, तो अब मैं बैठ गई हूँ। आज ना काम ही होगा, क्योंकि आ जाए थर्सडे को काम कम होता है शॉप पे, तो हमें तो भाई आना ही पड़ता है ना, हम तो घर में बैठ नहीं सकते। थर्सडे हो कोई भी डे हो, हमें तो डेली आना पड़ता है ना, और हमें तो सुबह से शाम तक बैठना भी पड़ता है, क्लाइंट आए या ना आए। भाई सारी दुकानदारों का यही होता है, जितने भी दुकानदार होते हैं ना उनको पूरा टाइम देना पड़ता है सुबह से शाम तक। तो हमारा ये होता है ना कि क्लाइंट का पता नहीं होता है कब एक आए कब 4 इकट्ठे आ जाए, इसलिए हमें शाम तक वेट करना ही पड़ता है। बाकी जितने किस्मत में होता है वो तो मिल ही जाता है ना, तो जितना आज मेरी किस्मत में होगा तो वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं बैठती हूँ शॉप पे। तो गाइस मैं जरा 2 रोटियां खा लेती हूँ, भूख लगी है बड़ी, क्या करे आपकी बहन, देखो बैठ गई है चपातियाँ खाने के लिए। 2 चपातियाँ लाई हूँ, खा लेती हूँ, मुझे पता था मैं 2 ही खा पाऊँगी, तो मैं 2 ही लेके आई। तो ये लो आपके लिए पहली बुर्की, खाओ खाओ खाओ, बुर्की बुर्की खाओ। तो खाना खाते हुए ना बातें नहीं करते, तो मैं ज़रा चुप करके खाती हूँ, ठीक है।
काश थोड़े चावल ले आती मैं, चपातियाँ यार अकड़ जाती हैं, मुझे नहीं आता। खा लेती हूँ लेकिन शॉप पे सच्ची बता बात लो, मैं चावल खाने का बड़ा मज़ा आता है। कहाँ पिंकी घर में बैठ के गर्म गर्म रोटी खाती है और शॉप पे आके ठंडी रोटी खाती है। कोई बात नहीं यार, ये भी नसीबों से मिलती है ना। खाना भी ना फैमिली के साथ बैठ के खाने का ही आता है मज़ा। अकेले बंदा क्या खाएगा, मुझे अकेले बैठ के खाना खाने का मज़ा ही आता है। चलो मैं खा लेती हूँ, फिर करती हूँ आपके साथ गपशप, ठीक है। आप भी खा लो खाना, जो ब्रेकफास्ट करो ब्रेकफास्ट करो, जो लंच करो लंच करो, जो डिनर कर रहे हो ना वो डिनर करो, ठीक है। तब तक मैं भी खा लेती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ फिर मैं आपको खाना खा के, ठीक है। ऐसे यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे ना बातें करते करते, बातें करते करते ना खाना नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है। अन्न भगवान ना गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और कभी आपकी बहन को गले में फंस गया ना, सीधी चल जाएगी ऊपर, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए पहले मैं खा लेती हूँ, फिर गप्पे शप्पे करती हूँ, ठीक है। ठीक, आप हो वैसे बड़े अच्छे लोग हैं ना, मान जाते हो मेरी हर बात। आप हो या तो मैं हूँ। खा लिया हमने खाना खा के हम हो गए फ्री। यार ये खाना भी भगवान ने क्या चीज़ बनाई है ना, मतलब कि खाना खाना है और हमें पता भी चल जाता है, हमें भूख भी लग जाती है कि टाइम पे हमने खाना खाना है। तो कैसे सब चीज़ों का हमें पता चल जाता है ना कि भाई अभी भूख लगी है, अभी हमें प्यास लगी है ना। तो खाना भी भगवान ने ना अच्छी चीज़ बनाई है। अगर खाना नहीं ना होता यार, पेट नहीं लगाया होता ना भगवान ने हमें, तो शायद हम कोई काम ही ना करते, हम बस ऐसे ही बैठे रहते दिन भर कुछ नहीं करते, है ना। ये सारी ना पेट की बदौलत है भाई, जो हम लोग भाग रहे होते हैं सुबह से शाम तक, मेहनत कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है लाइफ में, बस खाना ही है एक जो खाना है बस, और कुछ ना साथ जाएगा ना कोई और चीज़ साथ जाएगी। बस एक पेट है, इसको भर लिया करो 3 टाइम, ठीक है ना। अच्छे से खाना खाया करो, बस इतना ही है अपना, बस खाना खाना बस 3 टाइम, और कुछ नहीं। बस खाते रहना, कुछ ना कुछ मतलब खाते ही रहना, बस चुप नहीं रहना, मुंह बंद नहीं रखना अपना, ठीक है। खाते रहा करो खाते रहा करो खाते रहा करो, बस जितना खाओगे ना बस पेट फुल करके ही जाना है हमने ऊपर, बाकी वो सब कुछ नीचे ही रह जाना है। तो इसलिए मेरा यही है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों। वो गाना भी है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल किसी ना दुखायो ना। वही सब है, खाओ पियो ऐश करो और सो जाओ, बस नींद करो बस पूरी, और कुछ नहीं, बाकी सब बकवास है दुनिया। यहाँ पे एक चेयर पे बैठे बैठे ना मैं अपने देख रही हूँ पाँव मेरे इतने गंदे हो रखे हैं ना, बहुत गंदे हो रखे हैं। अजीब से ही नेल्स है मेरे पाँव के, मुझे खुद के नेल्स ना अच्छे नहीं लगते पाँव के। सोच रही हूँ पेडिक्योर करूँ अपना। मेरे पाँव की एड़ियाँ ना हमेशा यार फटी रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है, कितने भी मैं साफ़ कर लूँ तब भी फटी की फटी ही रहती है। जबकि मैं 1 मिनट भी ना, आप सोचोगे ना कि चप्पल के बिना रहती हूँ, नहीं रहती हूँ, तब भी मेरे पाँव की हालत देखो क्या हो रखी है। नेल्स देख रहे हो, मुझे अपने पाँव पे ना ये वाला नेल पेंट बहुत पसंद है। जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ ना पाँव पे, तो बस यही लगाती हूँ। नेल्स देखो आते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। कब से मैंने ना पेडिक्योर भी नहीं किया है। अब इस बार ट्यूसडे को छुट्टी होगी ना तो अपना पेडिक्योर करूँगी। तो एड़ियाँ मेरी फटी रहती हैं, पता क्या चक्कर है, किसी चीज़ के अंदर ना मेरी कमी होती है तभी ऐसा सब होता है। हाथ भी देखो कितने ज़माने हो गए, मैंने शेप भी नहीं बनाई नेल्स की, ना बढ़ा रही हूँ, गंदे से हुए पड़े हैं। अब कल परसों मैंने क्या किया था, कलर लगाया था बालों में, तो ये देखो नेल्स, इस नेल्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा कलर ना चढ़ गया था, तो इतने गंदे काले काले नेल्स हो गए मेरे। ये देखो ये देख रहे हो, थोड़े थोड़े लग गया कलर, लग गया अंदर, थोड़ी हल्दी लग गई अंदर। तो ये मैं सारे काट दूँगी, थोड़े दिन पहले भी मैंने काट दिए थे, अब फिर से बढ़ गया है तो मैं काट दूँगी घर जाके। कितने गंदे लग रहे हैं। ऐसे थोड़ी सी ना शाइन वाले नेल पेंट लगा लेती हूँ। देखो ये भी काले हुए पड़े आगे से,
शेप नहीं दी है मैंने बड़े दिन से। आज घर जाऊँगी ना, आज नहीं कल शेप दूँगी इनको थोड़ी। तो इनको भी भाई हर किसी चीज़ को ना मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कल मैं अपने हाथों का, पाँव का थोड़ा ध्यान दूँगी इनके ऊपर भी कल। तो मैं भी कल नहीं, अब जो ट्यूसडे आएगा ना तो मैनीक्योर पेडिक्योर करूँगी भाई अपना। इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अपने हाथ पाँव ना बहुत साफ़ सुथरे बहुत पसंद है, तो मैं इनको साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने इनका ना ध्यान नहीं दिया इनकी तरफ, क्योंकि बिज़ी थी। तो अब देखती हूँ ट्यूसडे को मैं करती हूँ इनके लिए कुछ साफ़ करती हूँ अपने हाथ पाँव। आप भी यार अपने हाथों का, पाँव का मेन ध्यान रखा करो। सिर्फ चेहरे को लिशकाना ही अच्छी बात नहीं होती है, हम हाथ पाँव भी साफ़ रखने होते हैं। तो हाथों को, पाँव को बिल्कुल साफ़ रखा करो। आपको लेक्चर दे रही हूँ मैं, लेकिन खुद के देखो कितने कटिंग करने वाले हुए हैं, शेप देने वाले हुए हैं। ये देख रहे हो कलर चढ़ा है इनको। परसों मैंने कलर लगाया था ना तो सारे नेल्स मेरे ख़राब हो गए, क्योंकि घर पे ना ग्लव्स नहीं पड़े हुए थे, तो मैंने ऐसे ही कलर लगा लिया था, तो उस वजह से मेरे हाथ हो गए गंदे। तो बेटी भी डांट रही थी, कहती मम्मा आपने ये क्या कर लिया, सारे हाथ काले कर लिए। तो आगे का फ्रंट जो था कलर मैंने खुद लगाया, बैक साइड पे मैंने बेटी से लगवाया, तो उसके भी बेचारे के हाथ जो थे ना मैंने काले करवा दिए, गंदे करवा दिए। तो कोई नहीं, ट्यूसडे को इनका भी ध्यान देते हैं थोड़ा, इनकी तरफ भी। थर्सडे था ना आज, तो आज ना थोड़ा काम कम होता है। तो अभी बेटी पढ़ा रही थी ट्यूशन पढ़ाते हुए हो गई है फ्री। मैंने उसको कॉल करी है कि यार आज तो मुझे ले जा, तो जल्दी घर जाऊँगी मैं। आपको पता मैं थोड़ी ठीक भी नहीं चल रही हूँ अभी भी थोड़ा है मुझे अंदर बुखार सा, फ़र्क तो पड़ा लेकिन लगा है, अभी भी है, मुझे लग रहा है मतलब अंदर। तो मैंने कहा यार ले जा, आज काम भी नहीं है उतना। जितने थे क्लाइंट मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया था, काम कर दिया था उनका। तो अब जो होंगे जो फ़ोन करेंगे तो उनको मैं कल बुलाऊँगी। कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को ना सारे क्लाइंट आ ही जाते हैं। तो थर्सडे को थोड़ा होता है, आपको पता है ना यहाँ के लोग वहम करते हैं, तो यहाँ बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अब घर। तो घर जाते हैं, सब्ज़ी बनाएंगे, रात का काम करेंगे, डिनर वाला काम ख़त्म करूँगी जाते ही है ना। तो आपको पता ही आज मैं मटर छीलने में भी यार कितना टाइम लग जाता है। मटर छीलूँगी, थूम छीलूँगी, है ना। आपकी बहन फिर काम करेगी, सब्ज़ी बनाएगी। आज रात को मैं चपातियाँ नहीं बना रही, मैं सिर्फ चावल बनाऊँगी सिंपल। रात को ना यार चावल खा के सोना बड़ा मज़ा आता है ना। मेरे को तो चावलों से आज तो पता नहीं क्या हो गया, इतना प्यार हो गया ना चावलों के साथ, शुरू से ही है। लेकिन अब ना कुछ ज़्यादा मन करता है बस चावल ही खाऊँ, रोटियाँ तो बिल्कुल खाऊँ ही नहीं। 2 रोटियाँ लाई थी मैं, इतनी मुश्किल से खाई ना मैंने शॉप पे। मतलब कि अगर वो सब्ज़ी सूखी वाली नहीं ना होती, मुझे सूखी सब्ज़ी ना करारी बहुत पसंद है। ये नहीं है कि मैं नखरे करती कुछ तरी वाली नहीं खाती, मैं सब खा लेती हूँ, लेकिन सूखी सब्ज़ियाँ ना मुझे बहुत पसंद है। मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद है सूखी सब्ज़ी। उसको ना हर कोई सब्ज़ी ना रसली चाहिए होती है, तरी वाली दाल हो गई ये वो, तो तरी वाली सब्ज़ी उसको पसंद है। तो सूखी सब्ज़ी मतलब क्या बनाया, सूखी सब्ज़ी मैं कैसे खाऊँगी, वो मतलब उसको पसंद ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे फिर ना तरी वाली सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो मैं तो खा लेती हूँ खुश होकर सब्ज़ी सूखी। तो मेरे को अगर दही नहीं भी होना तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ खुशी। तो आज कितने दिन से यार मैंने दही भी नहीं खाया, बड़े दिन हो गए मुझे दही खाए हुए। जब से मेरा गला ख़राब हुआ ना मैंने दही नहीं खाया, बड़ा मन कर रहा है यार मेरा दही खाने का। कल ना बेटी की प्लेट में थोड़ा सा दही बच गया था, मैंने कहा इसको कहाँ फेंको, मैंने ना खा लिया। वो दही इतना टेस्टी था ना, मीठा था, मेरी पसंद का दही था। मेरा मन कर रहा था पहले कि एक कटोरी करके खा लूँ, फिर मैंने कहा यार लालच क्या करना है ना, बीमार हूँ, बुखार में वैसे भी दही नहीं खाना चाहिए, ऊपर से खांसी है, ज़ुकाम है थोड़ा, तो मैं नहीं खाती दही। तो देख लो आपकी बहन ने दही नहीं खाया। और रात को पता नहीं क्या होता है, जब मैं सोती हूँ ना तो एकदम से सूखी खांसी आती है। खांसी क्या आती है, कुछ भी नहीं, बस खारिश होती है गले में, इतनी खारिश होती है ना। यार किसी को पता होना कि जब ऐसा रात के सोते टाइम ऐसे ही सूखी सी ऐसे खारिश हो ना गले में, तो क्या करना चाहिए मुझे बताना यार ज़रूर आप लोग। तो जिनके पास मेरा नंबर है प्लीज़ मुझे बताना क्या करना है उसके लिए। मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे घर में ना कोई बुजुर्ग तो है नहीं है, मैं अकेली रही हूँ आपको पता है। तो मुझे घर पे बताने वाला ना कोई है नहीं है बुजुर्ग जो मुझे बताए कि ये करो। हाँ मैंने एक बार सुना था कि वो क्या होता है, शहद होता है, काली मिर्च डाल के उसको तो चाटना चाहिए, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। वो मैंने चाटा था, थोड़ा फ़र्क पड़ा, फिर वैसा हो गया। लेकिन परसों मुझे ज़्यादा हुई थी, कल रात को थोड़ी सी कम हुई थी। तो आज भी सुबह से तो वैसे हुई नहीं है। और सोते टाइम ही होता है, पता नहीं क्या होता है। फिर मैं बार पानी पीती हूँ, खुद तो नहीं सोती हूँ, दूसरों को भी नहीं सोने देती हूँ। फिर मैं तो खारिश होती है ना, कुछ है अंदर सूखा, बिल्कुल बोलते हैं सूखा ऐसा। तो बड़ी परेशान हुई मैं। तभी मैं 2-3 दिन शॉप पे नहीं आई थी, बीच में आई थी, काम किया तो चली गई थी। आज मैं ठीक थी, सुबह से पूरा दिन ठीक ही हूँ, मतलब पहले से काफ़ी बेटर हूँ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अब तो कल मैं दही खाऊंगी यार, बड़ा मन हो रहा है मेरा दही खाने का। कल तो मैं नहीं छोड़ने वाली दही, तो कल मैं अच्छी तरह से दही खाऊंगी। लस्सी नहीं पीऊँगी अभी, है ना, लस्सी नहीं पीऊँगी यार, लस्सी पीने का मन हो रहा है। लस्सी मेरे को इतनी पसंद है ना, कितने दिन से हस्बैंड ने भी ना, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी लस्सी नहीं बनाई है। तो मेरे को था कोल्ड, आज सुबह भी वो भी छींके मारे थे। मैं भी आज रात को उनको भी ज़ोर हो जाएगा, वो भी सुबह कह रहे थे मेरे को दवाई दे। फिर मेरी मेडिसिन जो पड़ी हुई थी ना, मैंने उनको दी, मैंने कहा ये खा लो, आपको फ़र्क पड़ जाएगा।
तो उनको एक है कि वो ना नाश्ते का वेट नहीं करते, वो सुबह सुबह बिस्किट कचौरी खा लेंगे ना चाय के साथ, बोलते मेरे को दवाई दे दे, ऐसे ही खा लेंगे भाई, मानते ही नहीं है। आज मैंने दी नहीं थी, मैंने कहा पहले नाश्ता करोगे, 2 चपातियाँ खाओ, उसके बाद दवाई खाओ। फिर मैं जब उन्होंने 2 चपातियाँ खाई, फिर मैंने उनको दी थी दवाई, फिर उन्होंने खाई थी। पर जिद बड़ी करते हैं वो, कहते नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कचौरी खा ली, मैंने बिस्किट खा लिया तो दे दे, वो ऐसे भी खा लेते हैं कभी कभी। उनको दवाई ऐसी है ना, जैसे मतलब दवाई को तो उन्होंने ऐसे समझा हुआ ना जैसे कि चॉकलेट है भाई, जब मन करे खा लो, जब मन करे खा लो, थोड़ा सा कुछ हो ना दवाई खा लो थोड़ा। मैं नहीं खाती जब तक मैं पूरी मरने पे नहीं ना आती, उससे पहले मैं कभी दवाई नहीं खाती। कितने दिन से मैं अपने आप को ना टाल रही थी कि मैं दवाई नहीं खाती, कोल्ड हुआ है ये 4-5 दिन रहता है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ना, जब मेरे से मतलब नींद नहीं आने लगी, मुझे परेशान होगी, तब मैंने जाके 1 टाइम पे 2 टाइम पे दवाई खाई है सुबह शाम। बस उसके बाद जैसे मुझे फ़र्क पड़ा मैंने फिर से छोड़ दी। तो ये दवाइयाँ जो होती है ना, ऐसे नहीं चॉकलेट की तरह कि खाई जाओ नहीं खानी चाहिए, तो इग्नोर करना चाहिए, ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। दवाई पे डिपेंड हो जाता है बंदा कि दवाई खाई जाओ हर चीज़ के लिए, है ना। पहले देसी नुस्खे भी कर लो थोड़े बहुत जो कर सकते हो, मम्मियों को दादियों को पूछ के तो वो कर लिया करो, ठीक है। लेक्चर बहुत ज़्यादा देती हूँ मैं, मेरी बेटी अब आने वाली है मुझे लेने के लिए, तो मैं चाहूँगी घर जाने के लिए मैं बड़ी खुश होती हूँ। ऐसे चेहरा खिल जाता है मेरा कि मैं भाई घर जा रही हूँ। बेटी कहती मम्मा, मैंने कहा हाँ आ जा फटाफट आ जा, कहती आपको बड़ी जल्दी होती है, मैंने कहा हाँ यार मुझे पता नहीं आता घर जाने में, मैं इतनी खुश हो जाती ना। घर जाऊँगी यार, चाय पीऊँगी, है ना। आपकी बहन ने सुबह से चाय पी हुई है, चाय के लिए तो आपको पता है चाय है तो हम है तो चाय है तो मैं घर जाती हूँ, घर जाके सबसे पहले चाय पीऊँगी, ठीक है जी। गाइस देखो 4 जनानियाँ खड़ी हो गई हैं, ये यहाँ पे इनको खड़े हुए पता कितना टाइम हुआ है, इनको यहाँ पे खड़े हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे पहले मैंने इनको देखा यहीं पे खड़ी थी, अब जा रही है। ये देखो जनानियाँ यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, इनकी यार बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं ना, बातें कर करके नहीं थकती ये जनानियाँ। लगी हुई थी, अब 2 ये जा रहे हैं 2 उधर है, लगी हुई है मस्त बड़ी गपोड़ी होती है यार जनानियाँ, है ना। शाम हो गई है, आज सुबह से ना धूप ही नहीं चढ़ी, आज मौसम बड़ा अच्छा है, सुबह से है थोड़ा वो चिपचिप वाला मौसम है, लेकिन फिर भी अब धूप से तो ना बुरा हाल हो जाता है। तो शुक्र है धूप नहीं निकली है 1-2 दिन से, मौसम जो है हमारे जम्मू का वेदर जो है अच्छा हो गया हुआ है। तो बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश हो जाए ना यार, जो खुशकी है ना गलों शलों में हो रखी है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो फ़र्क पड़ जाता है। तो बारिश होनी भी भाई बड़ी ज़रूरी है, 100 बीमारियाँ कम होती हैं बारिश से। तो देखते हैं, लगता तो हर रोज़ है मुझे बारिश आने वाली है, लेकिन यार आती नहीं है बारिश, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। भगवान जम्मू में भी बारिश करवा दे मैं कर रही हूँ अपनी बेटी का वेट, जैसे बेटी आती है मैं फटोफट निकल जाऊँगी घर के लिए। हाँ ये काम तो मैं भूल ही गई, एसी अंदर करना है मुझे, मैंने वो नहीं किया अभी अंदर, तो मैं फटाफट से एसी को भी अंदर कर देती हूँ, नहीं तो वो डांटेगी। आप मैं आने वाली थी, आप एसी नहीं अंदर कर सकते थे, बड़ा बोलती है यार वो, डांटती है मुझे, सोचो मुझे डांटती है, मम्मा को आ गई वो, ठीक है मैं करती हूँ अंदर एसी फटाफट। क्या हुआ क्या हुआ, मम्मा की याद आ रही थी, याद आ रही थी मम्मा की, तो भी मम्मा आ गई घर पे। मीशूनी मीशूनी चोनी सुंदर हो। सोच रहा है घर पे आते ही मम्मा मेरे को खोले, और इसको खोलूँगी ना तो बेटी को मेरे पास बैठने नहीं देगा, काटती है उसको ये, तो वो थोड़ा डरती है, इसलिए बोल रही है मम्मा मत खोलो। मैंने बोला मुझे चाय बना के दे दे, और कुछ नहीं चाहिए तेरी माँ को। घर आते अब वो लगी है चाय बना रही है माँ के लिए, तो मिट्ठू को पड़ रही है गालियाँ कि मम्मा मेरे को नहीं खोल रही है अपने पास। इसको होता है कि माँ से बहुत प्यार करे। तो मिट्ठू खोलूँ तेरे को, खोलूँ तेरे को, मम्मा पास आना है। मैं आती हूँ ना घर पे बड़ा खुश हो जाता है जी मेरे को देख के कि बस मम्मा को प्यार करूँ अभी एक्चुअली बेटी आ रही ना चाय बना के, तो वो इधर चाय लेके आएगी ना, तो फिर डर लगता है इसका, ये शरारती ना कभी अचानक से उठ जाता है, तो कहीं चाय के कप के ऊपर पड़ फूट जाएगा तो इसके पाँव जल जाएंगे। एक दिन देखा मैं रोटी खा रही थी तो गर्म गर्म फुलके पे चढ़ गई थी, तो इसका पाँव थोड़ा जल गया था, तो टच कुछ बच गया था, उतना जला नहीं था, ठीक है। अब ये घर पे आके यार ये सुकून मिलता है, इंसान कहीं भी घूम ले कुछ भी कर ले, लेकिन जो सुकून घर पे आके मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता भाई दुनिया में और कचौरी, अब मैं खाऊंगी चाय कचौरी गरम गरम। कचौरी मुझे बहुत पसंद है, जम्मू की, हमारे जम्मू में ही मिलती है ये कचौरी, तो मैं ज़रा चाय और कचौरी इंजॉय करती हूँ। जा रही थी, मैंने कहा बाहर कपड़े पड़े हैं सुबह के, लेके आती हूँ अंदर। तो देखो कबूतर खाना खा रहा है,
इसकी वाइफ नहीं आती यार थोड़े दिनों से, पता नहीं मुझे टेंशन हो रही है। वाइफ भी आती थी पर आजकल बेचारा अकेला ही आ रहा है। अब मैं अगर एक कदम भी आगे जाऊंगी ना तो ये उड़ जाएगा, ये डरता बहुत है। तो इसलिए मैं पीछे मुड़ जाती हूँ। जब ये खाना खा लेगा तब मैं बाहर जाऊँगी खाना खाने के लिए। बोलते हैं ना कोई खाना खा रहा हो ना तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो मैं मुड़ रही हूँ पीछे, ये खा ले बेचारा, फिर जाऊँगी बाहर। इसी ना डेली आता है खाना खाने, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे, लेकिन आजकल बेचारा पता नहीं क्यों अकेले आता है। सुबह भी ये आया था तो हस्बैंड बाहर जा रहे थे गैलरी में, तो उन्होंने देखा कि ये ना कबूतरी ना थी नहीं, ये जंगली कबूतर होते हैं ना वो हैं, तो कबूतरी थी नहीं। तो हस्बैंड मेरे को स्पेशली बोलते हैं पिंके इधर आ देख बाहर, कबूतर ना अकेला आया खाना खाने। तो वो भी देखते थे ना कि जोड़ा था तो दोनों इकट्ठे ही आते थे। तो मैंने उनको बोला हाँ यार मैं भी देख रही हूँ थोड़े दिन से ना ये अकेला ही आ रहा है। तो पता नहीं कबूतरी पिछले साल ना बेचारी वो थोड़ी बीमार चल रही थी तो कम आ रही थी वो। तो एक दो बार तो हमने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक ब्लॉग में कि वो गिर गई थी तो उठ नहीं पा रही थी वहाँ से। तो मैं फिर उठा के, मैं और मेरी बेटी उनको स्पेशल डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसका ट्रीटमेंट करवाया हमने। 5 दिन की दवाई लाई थी उसको, दी थी हमने, लेकिन वो एक दिन दवाई खाई तो वो ठीक हो गई थी। दूसरे दिन हमने उसको रखा तो वो फिर ना क्या था, बाहर देख रही थी तो कबूतर आया था तो उसको देख के ना वो खुद ही उड़ के चली गई बाहर। तो फिर उसके बाद एक बार फिर से आ गई थी सेम सेम। फिर हमने उसको पकड़ा, अपने अंदर रखा, डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी। दवाई वो वाली हमारे पास बची हुई थी, तो जैसे डॉक्टर ने हमें बताया था ना कि ऐसे देनी है इनको, तो हमने फिर दी थी। फिर से उड़ के चली गई थी वो। तो ये बात है पिछली गर्मियों की, पिछले साल की। तो इस साल कबूतरी नहीं आ रही, कबूतर अकेला आ रहा है। ये 2 जोड़े आते हैं, एक और आता है कबूतर कबूतरी, और एक ये है, 2 जोड़े आते हैं हस्बैंड वाइफ। तो एक वो कुग्गियों का जोड़ा भी आता है, कुग्गा और कुग्गी दोनों आते हैं। ठीक है, चिड़िया तो बहुत सारी आती है, बुलबुल भी आती है, एक वो गिटारी होती है वो भी आती है बहुत सारी। तो बड़े सारे पक्षी ना आते हैं हमारे घर में दाना खाने के लिए। तो मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं बेचारी यार कबूतरी, एक बार मैं उसको देख लूँ ना कबूतरी को तो मेरे को तसल्ली मिल जाए भाई वो जिंदा है सच में। बिल्कुल अंदर ही खुश हो रहा है, अकेले देखा ना इस बेचारे को, तो अकेला ही आता है आजकल। तो थोड़ा होती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है यार देख के सच में। काश वो ज़िंदा ही हो भगवान, वो ज़िंदा ही हो बेचारी, जहाँ कहाँ भी हो, कभी किसी दिन आ जाए ना दोनों, मेरे दिल को सुकून मिल जाए भाई। तो मैं देखूँ ज़रा, वो गया है कि अभी उतरी है, मुझे उठाने हैं बाहर से कपड़े, अंधेरा हो गया थोड़ा थोड़ा, तो कपड़े मैं उठा लेती हूँ शाम को आके। तो मैं चाय पीने बैठ गई, मैंने उठाई नहीं, देखती हूँ मैं है कि नहीं है। तो अभी भी गाइस बैठा हुआ है, ये इधर ही बैठा हुआ है, इसके ध्यान ना अंदर ही है कि कोई, इनको होता है ना भाई कोई मार ना दे। बैठा हुआ यार, कहीं इसकी तबीयत तो ठीक है ना, बीमार तो नहीं है पहले की तरह। पहले भी ना जब पिछली गर्मियों में ऐसे ही सेम बैठा हुआ था तो उड़ नहीं पा रहा था, तो इसकी भी सेम हालत है, एक ही जगह पे बैठी हुई है। पता नहीं कबूतरी है कि कबूतर है। अब बेचारी ठीक हो, जैसे मैं इसको देख रही हूँ ना चोरी चोरी, ऐसे जो मुझे देख रही है चोरी चोरी। तो पिछली बार ऐसे ही बैठा था तो बेटी जैसे ही पकड़ने गई ना इसको बाहर, तो वो नीचे छलांग मार दी। तो फिर बेटी गिर गई, हमारा 2nd फ्लोर पे है ना, तो नीचे जाके वो गली में गई, दुपट्टा लेके उसको फिर उठा के ऊपर लाई थी, फिर डिब्बे में रखा था। तो आइए में नहीं उठ रहा है, चलो थोड़ी देर इसको मैं बैठने देती हूँ, अभी बाहर नहीं जाती हूँ, देखती हूँ अगर और 2-3 मिनट तक अगर बैठा होगा तो फिर पकड़ूँगी इसको मैं। तो दवाई हमारे पास में भी पड़ी हुई है, देखूँगी मैं, फेंक ना दी हूँ बेटी ने, तो इसको पानी शानी पिलाऊँगी मैं। तो अगर उड़ जाएगा तो फिर अच्छी बात है ना। तो कहीं जाते नहीं हैं, और ये भगवान की दया से जब भी बीमार होता है ना इधर ही आके बैठती है हमेशा, जहाँ हमने दाना और पानी रखा होता है इधर ही बैठती है। तो अब वाहिगुरु ठीक ही हो, जो मेरे को ना वाहिगुरु इस पर बेचारी ठीक ही हो। पता नहीं कबूतर है कबूतरी है, लेकिन है बैठा हुआ है। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बैठा हुआ है ये गाइस। थोड़ा मैंने जूम किया है क्योंकि बीच में जाली वाला दरवाज़ा है ना, तो देखो एक ही जगह पर बैठी हुई है ये। अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, बैठने देती हूँ बेचारी को, क्या पता कितनी तबीयत ख़राब है इसकी। चल बहन तू बैठ, इधर आराम कर ले थोड़ा सा, पानी शानी पी, दाने खा, इधर ही बैठना, कहीं और मत जाना, ठीक है। मम्मा ध्यान रखेगी तेरा। मुझे बड़ा प्यार है यार इन पक्षियों से, जितने भी होते हैं ये सबके साथ बड़ा प्यार है। ये देखो हिल मिल रही है लेकिन उड़ नहीं रही है, इसको है कोई प्रॉब्लम। पिछले साल भी ऐसे ही सेम था। चलो खा रही है, शुक्र है, खाने देती हूँ मैं इसको। क्या कर रहे हो मम्मा? तो गाइस देख ले क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ गाइस, मैं मटर छील रही हूँ, है ना। सब्जी बनाऊँगी, फिर रात का डिनर भी तो बनाना है ना, वो तैयारी चल रही है। अभी मटर देखो छिलने में ही आधा घंटा लग जाएगा। क्या बनाओगे? तो वो मैं छिल मटर पनीर बनाऊँगी। तेरे को बोला था, तूने तो बनाया ही नहीं, अब मेरे को खुद बनाना पड़ेगा। साथ में बनाऊँगी चावल, और तू 2-2 चपातियाँ बना लेना सबकी, ठीक है। वो आप ही बनाओगे? क्यों, मैं क्यों बनाऊँगी, तू बनाएगी।
पहले भी तो बनाती है तो इतनी अच्छी चपातियाँ। तेरी चपाती जब तू बनाती है तब मैं 3 खाती हूँ, ऐसे मैं एक ही खाती हूँ। बनाना प्लीज, बनाना में लाडू नहीं है, बनाना ठीक है। बनाती है 2 चपातियाँ। इसकी चपाती गाइस, अब ये चपातियाँ बनाती है ना तो मैं 3-4 खाती हूँ। जब मैं खुद बनाती हूँ तब मैं एक ही खाती हूँ। इसके हाथ की चपातियाँ इतनी पसंद है ना मुझे, हाँ ऐसे फूलती हैं। मेरी चपाती कभी नहीं फूलती लेकिन इसकी हमेशा फूलती है। इतनी अच्छी चपातियाँ बनाती है ये। सोचो मेरे को इतना टाइम हो गया चपातियाँ बनाते हुए, मेरी अभी तक अपनी चपाती कोई ना गोल बनती है ना फूलती है। पर इसकी फूलती भी है और गोल भी बनती है और टेस्टी भी लगती है मम्मा को तो खास करके बहुत टेस्टी लगती है इसकी चपातियाँ। तो हमेशा मैं इसकी चपातियाँ 4-5 खा जाती हूँ जब बनाती है ये। मटर में छिल लिए, अब मैं बाहर जा रही हूँ। कबूतर ना चला गया उड़ के, शुक्र है बेचारा उड़ गया। अगर यहीं पे बैठा रहता ना फिर मैं बड़ी परेशान हो जाती कि बीमार है वो। तो फिर मैं कल उसको सुबह ना डॉक्टर के पास लेके जाती हॉस्पिटल में, तो उसको चेकअप करवा के आती मैं। उसका मैं ध्यान रखती। तो उड़ गया। अब मैं उठा लेती हूँ बाहर से कपड़े, क्योंकि मैं कर रही थी इसी का वेट। कपड़े उठा के अंदर रखूँगी, फिर लगानी है मुझे सब्ज़ी को तड़का लगाना है, सब्ज़ी बनानी है। तो मैं बाहर से ना कपड़े उठा लेती हूँ फटाफट। उड़ गया बेचारा, देखो कहीं नीचे भी जगह बैठा हुआ लेकिन कहीं नहीं है, उड़ गया है। अच्छी बात है यार, उड़ गया। फटाफट से मैं कपड़े उठा लेती हूँ। कल भी देखूँगी ना मैं, अगर कल भी आया मुझे, कल भी मैं इसका ध्यान रखूँगी। बीमार होगा ना तो कल भी पक्का आएगा ये। तो कल अगर आया तो फिर अगर बैठा रहा ना काफ़ी टाइम तक, मैं इसको ले जाऊँगी डॉक्टर के पास। बेचारे के पास ना थोड़ी सी दवाई देते हैं, वो इसको 1-2 बार देनी होती है, फिर ठीक हो जाते हैं ये ना गर्मी की वजह से हो जाते हैं बीमार। गर्मी में बेचारे ना बड़ी बार पक्षी ना इधर आके ना गिर जाते हैं। तो हम लोग बड़ी बारी पानी शानी रखा होता है, मैंने पिलाते हैं, ध्यान भी रखते हैं हम तो वही बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सारे एक जैसे हैं हम, तो इनका हम बड़ा ध्यान रखते हैं। आप लोग भी है ना पानी बाहर ना ज़रूर लगा दिया करो, क्योंकि आजकल ना बेचारे गिर जाते हैं, कभी उनको चक्कर वक्कर आ जाते हैं। तो बाहर भी अपने गेट के पास भी वो मिट्टी के मिलते हैं, वो रख दिया करो पानी भर के, है ना। बेचारे पानी पी ले जानवर, है ना, तो ज़रूर दिया करो। मटर मैंने छिल दी है। अब मैं थूम तो मैं सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ, गर्मी हो जहाँ सर्दी हो। तो अभी गंद सारा डाला मैंने इस परात में, इसमें ही छिल रही हूँ मैं एक ही बार सब जगह, एक ही जगह पे रखती हूँ ना सारा गंद। तो गाइस मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है पनीर, तो उनका ना फेवरेट है, हर तीसरे दिन ले आते हैं। कभी कभी मैं ना खा के ही अक जाती हूँ, क्या रोज़ पनीर ले आते हो। तो पसंद तो है यार, पर इतना भी थोड़ा कोई खा सकता है, फिर भी खाते रहो। तो मेरे बेटा भी खाता है, उसको भी रोज़ रोज़ नहीं पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं जब सब्ज़ी बना लेती हूँ गाइस, तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सबको मेरी तरफ से।